तो ये गीत पे आने से पहले कुछ चीजें जब तक साफ नहीं होगी, शायद ये सॉन्ग अच्छे से समझ में नहीं आएगा जो बिगिनर्स है। हर इंसान के शरीर में जैसे बाह्यक करण है, बाहर का जग को देखने के लिए मालिक ने 5 चीजें हमारे अंदर में रखा है, जैसे कि आंख, कान, नाक, त्वचा, जबान। तो जैसे इन चीजों से हम सारा जग को भोगते हैं, ये तो बाह्यकरण है, वैसे ही अंतःकरण चतुष्टय करके 4 चीजें हैं जो हमारे अंदर में, वो दिखाई नहीं देती है, वो सूक्ष्म है, लेकिन वो मौजूद है। उनके दम पे हमारी जिंदगी कटती है। मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा चित्त और चौथा अहंकार। ये 4 चीजें मौजूद हैं। इसके दम पे ही हम लोग पूरी मुकम्मल जिंदगी जी पाते हैं। अब सवाल ये है कि ये 4 चीजें अगर व्यक्ति इनको समय समय पे, हाँ मैं इस चीज से काम ले रहा हूं, अगर ये बात पकड़ में ना आए तो फिर वो जिंदगी सच में बेमायना बन जाएगी। मन और बुद्धि ये दोनों अपोजिट फैक्टर्स हैं। मन का काम हमेशा ही इंसान को निष्क्रिय अवस्था पे ले जाने का है, गलतियां करवाने का है। मालिक ने जैसे मानो मन को बिठा ही इसलिए रखा है इंसान में कि वो हमेशा, उसका बहाव जो है वो हमेशा निचली तरफ रहती है। और बुद्धि जो है, इंटेलेक्ट जिसको कहते हैं, वो हमेशा, अगर उसको हमने अच्छा खुराक दिया है, इंटेलेक्ट को, बुद्धि को, अगर अच्छा विवेक से उसको भर दिया है, सदग्रंथों से उसको भर दिया है, अच्छे लोगों के अनुभव से उसको अगर भर दिया है वो बुद्धि को, तो वो, उसकी जो समझ है, उसकी जो रोशनी है वो मुकम्मल हो जाती है। और वो बुद्धि जितनी रोशनी से भरती है वो उतना ही मन के ऊपर काबू लाने में उसका काम आता है। लेकिन अगर ये 2 चीज क्लियर नहीं है किसी इंसान में, उसको ये समझ में ही ना आया है कि ये मेरा अंतरंग का कौन सा हिस्से से मैं अब काम ले रहा हूं ये मूवमेंट में, अगर यही क्लैरिटी नहीं है, तो आप अंदाजा लगाइए वो इंसान का जीवन कैसे हो। चित्त मतलब वो जितनी भी मेमोरी का काम है, मेमोरी के वजह से ही हम लोग जी पाते हैं। एक पल के लिए अगर समझो हमारी पूरी मेमोरी इरेज कर दे मालिक, तो ये जीवन का कोई मोल नहीं। असल में ये मेमोरी ही है जो मन को ये बताता है कि देख, ये इसका एक्सपीरियंस ऐसा होता है, रसगुल्ले का टेस्ट ऐसा होता है, ये मिर्ची का बज्जी का टेस्ट ऐसा होता है। ये मेमोरी वो हम लोगों को, हमारे मन को सचेत करती है, तब जाकर के वासना उठती है। फिर हर फीलिंग, जीवन को भोगने की जितनी भी इच्छाएं हैं, उसका अगर मूल कोई है तो वो है मेमोरी। हमारी मेमोरी को ये मालूम है कि इसका अनुभव ऐसा होता है, इसमें ये मजा है, शराब में ये मजा है। तो हर तरह का जितनी भी भोग वासनाएं हैं, उसका आधार अगर कोई है तो वो है चित्त, मेमोरी। अगर मेमोरी ही ना हो तो फिर ये वासनाओं का जन्म लेना ही संभव नहीं होगा। लेकिन अगर देखा गया तो इसलिए चित्त जो है ना, वो मन से भी सूक्ष्म है। इसलिए ग्रंथों में देखो कभी भी मन शुद्धि नहीं बोला है, उसको चित्त की शुद्धि बोला है। क्योंकि मन का भी मूल अगर कोई है तो वो चित्त है। तो चित्त शुद्धि का मतलब है कि मन से वासना को ना निकालो, बल्कि उसकी मेमोरी में जो बसी है ना, वहां से उसको उखाड़ के फेंको, तो चित्त की शुद्धि। पूरी मूल में उसकी शुद्धि की बात हो रही है। अगर और सूक्ष्म रूप से देखते हैं तो फिर अहंकार। नॉर्मली लोगों का ये मानना है कि अहंकार यानी अभिमान, घमंड नहीं, लेकिन अध्यात्म का ये जो अहंकार है, वो शब्द का मायना है मैं परिपूर्ण रूप से परम चेतना होने के बावजूद, परम आत्मा होने के बावजूद, मैं अपने आप को शरीर मान रहा हूं। ये जो मेरी देह बुद्धि है ना, उसको अहंकार कहा गया।
तो मेमोरी से भी ऊपर है, वो मेमोरी से भी ज्यादा सूक्ष्म है। पहले आप अपने आप को शरीर मानते हैं, तब जाकर के मेमोरी में आते हैं, और फिर मेमोरी से मन और बुद्धि का खेल शुरू हो जाता है। तो ये है अंतरंग चतुष्टय। क्योंकि ये सॉन्ग को अगर अच्छे से गहराई से अगर समझना है तो शायद ये इन चीजों का ओपन होना बहुत जरूरी है। नहीं तो पूरी जिंदगी हम लोगों की कट जाती है, लेकिन हमको ये पता ही नहीं चलता है कि हमारा अंतरंग का कौन सा हिस्से से हम लोग काम ले रहे हैं। लेकिन ये जितनी सजगता आएगी इन चीजों की, उतना ही क्लैरिटी के साथ हम लोग अपना जीवन जी सकेंगे। अच्छा, ये मन का खेल है, अब इसके ऊपर बुद्धि को कसना चाहिए। मन और बुद्धि का संघर्ष शुरू हो जाता है, और याद रखना, मन हमेशा नीचे की तरफ जाता है और बुद्धि हमेशा उसको रोकने का प्रयास करता है। अगर वो बुद्धि में हमने उसको विवेक से भर दिया है, उसको होश से भर दिया है, उसको चेतना से भर दिया है, उसको समझ से भर दिया है, उसको ग्रंथों की ज्ञान से भर दिया है, साधुजनों की, गुरुजनों की अनुभव से भर दिया है, सही गलत का विवेक से भर दिया है, तो वो विवेक, वो रोशनी लेकर के वो 24 घंटा मन के साथ लड़ता है। तो जिसमें ये क्षमता, मन और बुद्धि की क्षमता, समझने की बुद्धि, वो क्षमता जितनी गहरी होगी, वो उतना ही बेहतर जीवन जीने की उसके आसार बढ़ जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि कहीं इंसानों के जीवन में ये बुद्धि से वो लोग काम ही नहीं ले पाते हैं, उनको ये समझ में ही नहीं आता कि ये मन का काम है कि ये बुद्धि का काम है। पूरी जिंदगी कट जाती है। वो मन से लेने वाले निर्णय को ही वो बुद्धि का निर्णय मान करके पूरी जिंदगी गुजार लेते हैं, और फिर सही गलत का एहसास नहीं होने की वजह से ठोकरें, डिप्रेशन, आत्महत्या, मर्डर, ये सारे नेगेटिव जो फिर टेंडेंसीज है वो ऑटोमेटिकली इंसान के जीवन में उसको ना चाहते हुए उसके अंदर में फिर पनपने लगती है, क्योंकि मन और बुद्धि का फर्क ही नहीं कर पाया। मन के दम पे ही पूरी जिंदगी काट ली। तो ये सॉन्ग एक ही इंसान का दो चेतना आपस में भिड़ रही है, उस पे रिलेटेड है ये सॉन्ग। तो इसलिए पहले ये क्लियर हो जाना बहुत जरूरी था, इसलिए ये भूमिका बनानी पड़ी। और हॉनेस्टली स्पीकिंग, जिसके जीवन में ये चार चीजें हैं हमारे अंदर में नहीं मौजूद है, वो जब तक समझ में ना आए तो फिर वो जिंदगी बहुत हल्की है। फिर वो इंसान का जीवन जो है वो केवल और केवल मन के स्तर पे वो पूरा जीवन जी लेता है और एक दिन इस दुनिया से चल बसता है। इसीलिए वो जीवन की गहराई नहीं आती है। लेकिन और एक बात बता दूं, जो केवल मन के दम पे जीवन जीते हैं, कुछ समय के लिए वो बहुत आनंदित जीवन जी रहे हैं ऐसा वो महसूस करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर गहरा खाई ही खाई है। और जो होश पूर्वक जीता है, जो बुद्धि का आधार लेकर के मन को हमेशा कंट्रोल करना जानता है, उसकी गलतियों को संवारना जानता है बुद्धि के दम पे, बस एक वही इंसान कहलाने लायक है। तो इतनी गहरी है ये चीजें। पहले ये अगर क्लियर हो जाए तो फिर हम लोग ये सॉन्ग में अभी हम लोग एंटर कर सकते हैं। कैसे तेरी खुद गर्जी, ना धूप चुने ना छाँव, कैसे तेरी खुद गर्जी, किसी ठौर टिके ना पाँव, कैसे तेरी खुद गर्जी, ना धूप चुने ना छाँव, कैसे तेरी खुद गर्जी, किसी ठौर टिके ना पाँव। बन लिया अपना पैगंबर, कर लिया तू सात समुंदर, फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रहेगा। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा मान जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा मान जा, कैसा तू है निर्मोही, कैसा
पर जाइया। तो सॉन्ग की शुरुआत हो रही है, कैसी तेरी खुदगर्जी, ना धूप चुने ना छाव, कैसी तेरी खुदगर्जी, किसी ठौर टिके ना पाओ। ये कैसी खुदगर्जी का जीवन जी रहा है तू? ये कौन कह रहा है? अपनी मन, उसका ही बुद्धि उसके मन से कह रहा है। कैसी तेरी खुदगर्जी, एक किस खुदगर्जी का जीवन जी रहा है जो बस तेरे को सिर्फ अपना दिखाई दे रहा है, मतलब अपनी खुशी दिखाई दे रहा है, और इर्द गिर्द तुझे और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ना सुखी में सुखी हो सकता है, ना दुख का एहसास कर सकता है। ये कैसी खुदगर्जी है? कैसी तेरी खुदगर्जी, किसी ठौर टिके ना पाओ, कोई एक जगह पे तेरा पैर टिकता ही नहीं। तू पहले तो जब कोई गम तुझे सताता है तो मैं किस तरह से इस गम से बाहर निकलूं, तो उसकी पूरी जद्दोजहद करता, क्योंकि तुझे ऐसा लगता था कि नहीं, खुशियों में ही मैं सलामत रह सकूंगा, मैं सुकून से रह सकूंगा। तो तू किसी तरह से वो अवस्था से बाहर निकला और फिर खुशियों की अवस्था पे पहुंच गया। और जब तू खुशियों को जी रहा है, उन भोगों को भोग रहा है, तो वहां पर भी तेरा मन भरता नहीं है, तो वहां से भी निकलना चाहता है। वहां पर भी तू स्थिर नहीं है, फटाफट वहां से भी तेरा मन उड़ने लगता। ज्यादा देर तक तू वहां पर भी स्थिर होकर के उसको एंजॉय नहीं कर पाता। कैसी तेरी खुदगर्जी, किसी टौर टिके ना पाओ, मतलब कोई एक जगह पे तेरा पैर जमते ही नहीं है, टिकते ही नहीं है। बन लिया अपना पैगंबर, तर लिया तो 7 समंदर, और तू खुद का जैसे मानो पैगंबर बन गया, जो किसी और की तो तू सुनता नहीं है, किसी अनुभवी व्यक्ति को तू सुनना नहीं चाहता, साधु संतों को तू सुनना नहीं चाहता, बड़े बुजुर्गों का अनुभव से कुछ सीखना नहीं चाहता। तू खुद का ही पैगंबर है। तेरा जीवन तो तू ऐसे जीता है जैसे मैं जो चाहूं मैं वही करूंगा, मैं जो बोलूं वही शास्त्र है, वही वेद है। ऐसा जीवन जीता है तू। बन लिया अपना पैगंबर, तर लिया तो 7 समंदर, और तू अपनी काबिलियत से ही सही, लेकिन तू 7 समंदर को तर लिया। जीवन का गहराई को तो नहीं जान सका, लेकिन संसार का फैलाव को जान लिया। 7 समंदर पार कर गया, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा लिया, फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रह गया? फिर भी मन में इतनी सूखापन क्यों है, इतनी अशांति क्यों है? बुद्धि अपने मन से जैसे मानो कह रही है कि 7 समंदर पार करने के बावजूद, इतनी कामयाबी जिंदगी जीने के बावजूद, इतना सक्सेस को एंजॉय करने के बावजूद अंदर से इतना सूखा क्यों है, क्यों इतना अशांत है, क्यों इतना अस्थिर है? तो मन का खेल जो है वो ऐसा ही है। एक बहुत फेमस दोहा है, प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊं तो है। प्रभु कहे तू मन को पाले, पा जाएगा मोह। एक मन को अगर किसी ने पा लिया, जैसे मानो उसने प्रभु को पा लिया, लेकिन वो मन किसी के हाथ लगता नहीं, उसको दौड़ने में मजा आता है, जबकि वहां पर भी उसको मुकम्मल सुकून, मुकम्मल खुशी हासिल नहीं है, लेकिन फिर भी दौड़ने में मजा आता है, गिरने में मजा आता है, ठोकरे खाने में मजा आता है, लेकिन थमता नहीं, वो अपनी वृत्ति बदलता नहीं। जब तक कोई सद्गुरु हाथ नहीं लगेगा, ये भटकना बंद नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं, कबीरा मान जा, रे फकीरा मान जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयां। तो तेरी जो परछाई है ना, तू कहां से आया है? तू उस सच्चित आनंद परमात्मा से ही तो नीचे उतर के आया है, और तेरा मूल तो वो आत्मा ही है, और वो परछाई तुझे बुला रही है। ये बाहर का भटकना बंद कर दे और एक बार थोड़ा अंतर्मुख होकर के अंदर की तरफ भी तो देख। बाहर का फैलाव तो तूने देख लिया और कहीं ठोकरे खा चुका है। बाहर की जितनी कामयाबी तूने हासिल की है, उतना ही तो अशांत हो चुका है। तेरे अंतरात्मा को तो पूछ के देख। अगर ये सच्चाई है तो फिर तो तेरी परछाई तुझे बुला रही है, तेरी अंदरूनी जो
तेरा वास्तविक स्वरूप है वो तुझे आवाज देकर के बुला रही है, थोड़ा उसके तरफ आंखें फेर के तो देख। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा मान जा, ऐसा तू है निर्मोही कैसा हर जाइया, और तू एक ऐसा निर्मोही है। यहाँ पे निर्मोही लेकिन इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि तू आत्मा की कदर नहीं कर रहा है, और तू कैसा हरजाई है। यहाँ पे हरजाई बोलने का मतलब है तू अपने आप को तकलीफ दे रहा है और तुझे उसका एहसास तक नहीं है। एक बार तू तेरी परछाई को तो देख। यहाँ पे परछाई बोलने का कारण ये है क्योंकि शास्त्र क्या कहते हैं, जितने भी वेद है वो एक बात बहुत ही क्लियर कहती है कि ये पूरा जो ब्रह्मांड है ना, ये उस परमात्मा का छाया है। परमात्मा अगर काया है तो ये पूरा ब्रह्मांड उसका छाया मात्र है। ये बात अगर सच में हमारे जहन में गहरी उतर जाए तो बहुत से सवालों के जवाब है इसमें। एक मैं कहानी बताता हूं। एक गांव में एक कुम्हार चरखे पे मट्टी रख करके गड़ा बना रहा होता है, काम में बहुत मशरूफ होता है। तो उसका एक 8 साल का बच्चा उसके आसपास में खेल रहा होता है। वो बच्चा एक जद्दोजहद में है। वो बच्चे की एक छाया उसके सामने गिरी हुई है और वो किसी तरह से वो छाया के सर को छूना चाहता है वो बच्चा। और वो जैसे जैसे वो छाया छूने जाता है वैसा वैसा वो छाया जो है उससे वो आगे 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 जा रहा है। तो बच्चा परेशान, क्या करे। वो बार बार आकर के पिताजी को बोलता है कि देखो मेरे को है ना वो छाया के सर तक पहुंचना है, मुझे उसे छूना है और मैं उसको आ रहा हूं। तो उसके पापा क्योंकि काम में व्यस्त रहते हैं तो बोलते हैं कि बेटा ये ऐसा ही है, छाया कभी हाथ नहीं लगती है तो ये छोड़ दे। लेकिन वो बच्चा है कि वो जिद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो बार बार वो छाया तक जाता है, वो किसी तरह से मैं छाया को छूऊं। तो जितना आगे जाता है उतना छाया उससे और आगे। तो वो जद्दोजहद कर रहा है। वो फिर आकर के उसके पिताजी से पूछता है कि पापा देखो ना वो छाया मेरे हाथ में लग रही है। तो फिर वो झटका देते हैं कि नहीं बेटा ये छाया किसी के हाथ नहीं लगती है, ये प्रयत्न तो छोड़ दे, गलत है ये। तो जब ये पिता और पुत्र का ये जो वार्तालाप है, कन्वर्सेशन चलता हुआ, एक उसी रास्ते से एक फकीर गुजर रहा होता है। वो देख लेता है उन दोनों को और उनकी वार्तालाप भी सुन लेता है। और वो बच्चे की परेशानी देख करके उनके मन में करुणा आती है। तो वो उनके घर के वो कंपाउंड में प्रवेश कर जाते हैं और वो बच्चे को बोलते हैं इधर आ तू, मैं उसके सर तक तुझे पहुंचाता हूँ। और वो बच्चे का अपने खुद के हाथ को लेकर के वो बच्चे के सर पर रख देते हैं। तो छाया में ऑटोमेटिकली वो छाया के सर तक भी पहुंच गया और वो बच्चा वो अनुभूति से मतलब प्रसन्नता से नाचने लगता है। तो यहाँ पे एक कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन ये कहानी बताना क्या चाहता है वो बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। जब तक हम अपनी काया को भूल बैठे हैं और छाया के पीछे दौड़ रहे हैं तो चाहे हम पूरी अपनी जिंदगी दौड़ ले, उसका पीछा कर ले, लेकिन वो हमारे हाथ नहीं लगती है। लेकिन जैसे ही हम अपने अंदर की काया को छू लेते हैं कि पूरा ब्रह्मांड हमारे हाथ लग जाता है। तो ये कहानी ये बात को दर्शाता है। लेकिन आज का प्रॉब्लम ये है कि बच्चों का तो छोड़ो, हम बड़ों से ही वो उम्मीद नहीं है क्योंकि वो खुद ही वो उतनी बेहतर जिंदगी नहीं जीते हैं, इसलिए वो बच्चों को भी नहीं मिल पाती है। हम लोग कर गए हैं, धोती से हम लोग आज जीन्स टी शर्ट पे आ गए हैं। हम लोग पिज्जा बर्गर पे आ गए हैं, लेकिन अंदर का आत्मा बेगर बन चुका है, इसका एहसास नहीं। तो इस बात को दर्शाता हुआ कबीर साहब का एक और दोहा है। वो कहते हैं कि कबीर एक न जानिया तो बहु जानिया क्या होई। कबीर एक न जानिया तो बहु जानिया क्या होई, एक ते सब होत है सबसे एक न होई। तो जब तक वो अंदरूनी आत्मा हाथ नहीं लगती है, ब्रह्मांड का कोई भी हिस्सा हमारे हाथ नहीं लगेगी। उल्टा अगर ब्रह्मांड को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहते हो तो पहले अंदर की आत्मा को पालो और फिर चाहे तो ब्रह्मांड एंजॉय करने के लिए निकल पड़ो। तो ये कथा ये बात को दर्शाती है। हाँ, लेकिन ये चीजें
हर इंसान को भाती नहीं है। ये गहराई हर इंसान जी नहीं पाता, क्योंकि वो जो पाने की उम्मीद है वो इतनी गहन है कि ये बातें बेमायने लगती हैं। तो कोई बात नहीं, आज हम लोग जो ये बातें कह रहे हैं, शायद बहुत ठोकरे खाने के बाद हम लोग ये बात कह पा रहे हैं। तो एक आम इंसान के लिए शायद उतनी ठोकरे खाना अनिवार्य होगा, तब जाकर के शायद ये बात समझ में आती है। सीधा सीधा ये बातें समझ में भी नहीं आती है। सीरीज में मतलब ऐसा लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक अगर ठोकर लगने लग जाए या फिर ठोकरे मिले, तब जाकर के शायद ये बुद्धि होश में आ जाती है, तब जाकर के हाँ ये छाया है, ये बात समझ में आती है। और स्पेशली जो इंसान को थोड़ी बहुत ये संसार की कामयाबी हासिल हुई है, कामयाबी मिल रही है, वो इंसान को तो ये बातें बिल्कुल नहीं रुचेगी, बिल्कुल नहीं भाएगी। और वो आदमी बिल्कुल सही भी है अपनी जगह पे। खुशी जो है ना, ये जो सक्सेस मिल रहा है, ये भी मायावी है। ये बात का एहसास नहीं है ना, ये भी ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। या तो सक्सेस मेरे जिंदा रहते ही वो मुझे छोड़ के चली जाएगी, या फिर अगर वो सक्सेस मिल भी गया तो शायद मैं उसको भोगने से पहले मैं छोड़ के चला जाऊंगा उसे। तो दोनों ही सूरतों में वो मुकम्मल नहीं है। बाहर तू जितना दौड़ेगा, बाहर की कामयाबी तू जितना हासिल करेगा, उतना ही तो अंदर से रिक्त होता जाएगा। रहीम का एक दोहा है, रहीमन उलझन आन पड़ी टेढ़े दो काम, सीधे से जगना मिले टेढ़े मिले न राम। अंदर का राम और बाहर का जग, ये दोनों एक साथ नहीं हासिल होती है, दोनों में से एक को चुनना होता है। लेकिन अगर किसी के समझ में ये बात आ जाए कि ये छाया मात्र है और वो ये जिसकी छाया है वो काया है, तो इंसान को चुनाव करने में ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। लेकिन हमारी समस्या ही ये है कि हमको ये जो दिख रहा है जग, यही हमको काया के रूप में दिखाई दे रहा, और जिसके दम पे ये है वो तो छाया के रूप में भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा हाल है हम लोगों का, और इसलिए शायद ये माया इतनी प्रबल है, इसलिए हर इंसान को घेरे हुई है ये माया। तो ये सॉन्ग, बाहर का फैलाओ तुम चाहे लाख फैल जाओ, लेकिन जब तक अंदर की गहराई हासिल नहीं होती है, ये जीवन सफल नहीं है। ये बात बताने का प्रयास है। तो ये था पहला स्टैंजा। अभी हम लोग सेकंड स्टैंजा पे जाते हैं। टूटी चारपाई वही ठंडी पुरवाई रास्ता देखे, दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही रास्ता देखे। कैसी तेरी खुद गर्जी, लब नमक रमे ना मिसरी, कैसी तेरी खुद गर्जी, तुझे प्रीत पुरानी बिसरी। मस्त मौला मस्त कलंदर, तू हवा का एक बवंडर, बुझ के यूं अंदर ही अंदर क्यों रहेगा। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा मान जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा मान जा, कैसा तू है निर्मोही कैसा हर जाइया। ये सेकंड स्टैंजा में बोल रहे हैं, टूटी चारपाई वही ठंडी पुरवाई रास्ता देखे। तेरे घर का जो चारपाई जो टूटी हुई है ना, और वो जो तेरे घर के आंगन में जो ठंडी हवा बहती है गांव के, वो तेरा रास्ता देख रहे हैं। दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही वही रास्ता देखे। और वो जो दूध की मलाई होती है, आज का जो खान पान है मतलब बाहर का, वो तो इतना बदल चुका है, लेकिन वो गांव की तो मिट्टी का एहसास कराने वाली बात है। दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराही वही। वो जो सुराही होती है मिट्टी की, जिसमें पानी ठंडा रहता है,
वो मिट्टी की सुराही, अब फ्रिज की बात नहीं हो रही है। मतलब वो ये बात बोलने के पीछे मकसद क्या है कि तूने अपने जीवन में इतने कंफर्ट हासिल कर लिया है कि लेकिन है ना उसका जो मूल जो आत्मा है ना वो मिस हो गया। ये कंफर्ट्स को तू कमाने के चक्कर में तू अपनी मूलभूत जो आत्मा है तूने उसको ही खो दिया है। कैसी तेरी खुदगर्जी, लब नमक रमे ना मिश्री। और तेरी कैसी खुदगर्जी है कि तेरे लब पे, तेरे जुबान पे न नमक तुझे भाता है, ना शक्कर तुझे भाता है, ना मिश्री तुझे भाती है। कैसी तेरी खुदगर्जी, तुझे प्रीत पुरानी बिसरी। ये कैसी तेरी खुदगर्जी है कि तू ये डुप्लीकेट को कमाने के चक्कर में तूने तो ओरिजिनल को ही खो दिया। तेरा ओरिजिनल से जो प्रेम था तू कहां से आया है, तेरा रियल वजूद क्या है। तूने तो काया को ही बुला दिया और ये छाया में मतलब जो है फंसा रहा है। कैसी तेरी खुदगर्जी, तुझे प्रीत पुरानी बिसरी। मस्त मौला मस्त कलंदर, तू हवा का एक बवंडर। और तू बेबाक तरीके से, मनमाने तरीके से मतलब, और तू ये जो थोड़ी बहुत कामयाबी तुझे हासिल हो रही है, बस तू उसमें पूरी तरह से दीवाना बन करके तू भटक रहा है। बुझ के यू अंदर ही अंदर क्यों रहेगा। लेकिन तू बाहर की इतनी खुशियां हासिल करने के बावजूद, बाहर की इतनी कामयाबी हासिल करने के बावजूद तू अंदर से इतना बुझा बुझा क्यों। और ये बात बोलने के पीछे सिर्फ इतना ही मकसद है कि जब तक वो अंदर की रोशनी से तू नहीं जुड़ेगा, ये बाहर तो चाहे जितनी कामयाबी हासिल कर ले, तो जितना नाम शोहरत हासिल कर ले, लेकिन एक ना एक दिन वो तुझे धोखा ही देगा। वो तुझे अशांति की तरफ ही ले जाएगा। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा मान जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयां। वो फिर से बोल रहे हैं कि तेरी परछाई जो है वो तुझे पुकार रहा है, तेरी आत्मा तुझे बुला रही है। ये बाहर का जग जो है ये धोखा है। यहां रहना है तो बस निस्वार्थ होकर के अपनी फैमिली के लिए जी, फैमिली के लिए मर, औरों के लिए जी, औरों के लिए मर, लेकिन खुद की भोग विलासिता के लिए मतलब जीना ये छोड़ दे। और जिस दिन तू ऐसा औरों के लिए मरते 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 ही तू अंदर का, तेरी आत्मा जो है वो जी उठेगी। तेरा स्वार्थपूर्ण जीवन जो है ना वो तू गिरा दे, ये बोलने का मकसद है। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा मान जा, कैसा तू है निर्मोही, कैसा हर जाइए। और तो कैसा निर्मोही है जो तो अपनी आत्मा को ही नहीं पहचान पा रहा, और तो कैसा हर जाई है जो तो खुद को इतनी तकलीफ दे रहा है। तुझे शायद अंदाजा नहीं, लेकिन तेरी ये जो खुशियां है, ये जो तेरी कंफर्ट्स है, यही तेरे लिए मतलब सबसे बड़ा तेरा दुश्मन है, क्योंकि वो तेरी आत्मा से तुझे दूर किए जा रहे हैं। और जब तक तू इन खुशियों को, इन कामयाबी को तू उस लिहाज से नहीं देखेगा, अगर आत्मा के दृष्टिकोण से नहीं देखेगा, यही खुशियों की वजह से मैं अपनी आत्मा को खो बैठा हूं, जब तक तुझे इस बात का एहसास नहीं होगा तेरा जीवन व्यर्थ है, ये बोलने का मकसद है। एक मैं कहानी बताता हूं। एक बार बाबा द्वारका माई में बैठे रहते हैं और बाबा के सामने कुछ भक्त बैठे रहते हैं, तो उनमें से किसी की नजर जो है एक छिपकली पे जाती है जो दीवार पे घूम रही है। तो वो छिपकली कुछ चिक चिक आवाज करती है। तो वो भक्त को ऐसा लगता है कि ये आवाज क्यों किया है, ये शुभ शकुन है या अपशकुन है। तो वो जिज्ञासावश बाबा के सामने वो सवाल रखता है वो बंदा कि बाबा ये जो दीवार पे छिपकली आवाज कर रही है, ये हमारे लिए शुभ है या अशुभ है। तो बाबा उसको वो उसका आंसर देना, शायद बाबा को ऐसा लगता है कि जरूरत ही नहीं है, ये क्या शुभ और अशुभ है। तो बाबा उसको सीधा सीधा बोलते हैं कि नहीं, आज इसकी जो छोटी बहन है वो औरंगाबाद से आने वाली है और ये उसको पता चल चुका है, तो इसलिए वो आनंद से वो चिक चिक कर रही है। तो वो बंदे को बड़ा अजीब लगता है कि यार मैंने सवाल क्या पूछा, ये शगुन है या अपशगुन है, ये मैं जानना चाहता था। तो बाबा ने क्या आंसर दिया, एक अजीब सा आंसर है ये। तो वो बंदे को क्योंकि विश्वास नहीं है, तो वहां पे वो अपने मन को मार करके, उसको तो सेटिस्फैक्टरी आंसर मिलता नहीं है, क्योंकि वो ये जानना चाहता था कि वाकई में वो उसका आवाज करना शगुन है या अपशगुन। लेकिन बाबा उसकी वो जिज्ञासा को पूरा नहीं करते हैं, बल्कि एक अजीब सी बात बोल देते हैं कि इसकी बहन आने वाली है औरंगाबाद से, इसलिए आनंद से मतलब उत्सव मना रही है, आवाज कर रही है। तो फिर वाकई में कुछ देर के बाद एक आदमी का वहां पे आना,
घोड़े पे सवार होकर के, और वो घोड़े को कहीं भूख तो नहीं लगी ऐसा मान करके द्वारका माई के सामने बिल्कुल उतरना, और फिर वो जो थैला लाया है वो गोनी को निकाल करके झटकना ताकि उसमें वो जाके चना भर के लाए, तो वो थैले में से एक छिपकली का बाहर गिरना, और फिर वो सबके देखते 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 द्वारका माई की सीढ़ी से चढ़ के बरोबर वो जो दूसरी छिपकली है वहां पे वो जा करके उसको मिलना, वो दोनों के बीच में चुंबन होना, और फिर वो दोनों चक्कर लगाते हुए आनंद उत्सव मना रहे हैं वो, और बाबा बोलते देखो देखो देखो। तो वो आदमी बड़ा हैरान होता है। फिर बाद में वो लोग उनको पूछते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं, वो आगंतुक को, तो बोलता है कि मैं औरंगाबाद से आ रहा हूँ। तो यहाँ पे ये कहानी एक तो ये बता रही है कि बाबा सर्वज्ञ थे, सर्वांतर्यामी थे, इसलिए बाबा वो बात बता सके। साइंस चरित्र में तो वो कहानी वहां पे खत्म हो जाती है, लेकिन एग्जैक्टली वो कहानी बताना क्या चाहता है, मतलब ऐसा उसकी गहराई क्या है। तो वो कहानी का मतलब इतना ही है कि जो द्वारका माई में जो छिपकली है ना, वो बाबा के करीब है, संगत में है, इसलिए वो बुद्धि है। और जो बाहर भटक रही है, जो औरंगाबाद से आ रही है, वो मन है। और है ना, वो जीवन भर बाहर भटकते रहता है, वो बुद्धि के काबू में कभी नहीं आती है मन, वो बाहर वाली छिपकली। लेकिन वो जिस दिन बुद्धि के काबू में आ जाती है, वो बुद्धि की हर बात मानने लगती है, सही ढंग से चलना शुरू कर देती है। जब वो दोनों का मिलाप हो जाता है तो सत और चित मिल गए तो आनंद है। बुद्धि और मन जब मिल गई तो समझो वो फिर हमेशा के लिए आनंद उत्सव मनाया जाएगा। तो अभी ये जो सॉन्ग था, मतलब इसमें भी वही बताने का प्रयास है कि बाहर जब तक भटकोगे ना, फिर तुम लाख कामयाबी हासिल करो, लाख कंफर्टेबल लाइफ जी लो, लेकिन अंत उसका अशांति ही है, ठोकर ही है। लेकिन उसके बदले में वही एनर्जी अगर तुम अपने अंतरंग को अगर तुम सुधारने में लगा देते हो, तो फिर एक दिन वो दोनों का मिलाप हो जाएगा, मन और बुद्धि का, और फिर वो आनंद का उत्सव तुम्हारे जीवन के लिए हमेशा के लिए बना रहेगा। शरीर जब तक है तब तक भी आनंदित रहोगे, और शरीर के गिरने के बावजूद वो तुम्हारा आनंद तुमसे छीना नहीं जाएगा, क्योंकि तुम सत चित और आनंद हो जाओगे। तो यहाँ पे ये गीत खत्म हो जाती है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।